कक्षा 8 भाग 2 संसाधन एवं विकास। सामाजिक विज्ञान। संसाधन। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो पानी पीते हैं, आप घर से में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप करते हैं, दिन के लिए करते हैं, सभी संसाधन है। आपके पिता ने अपने नाश्ता तैयार किया, जिन्हें ताजी सब्जियों का उपयोग किया था, वो भी संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक सभी कुछ ये ऐसा है जैसा क्या है, इसमें कुछ भी वस्तुओं का उपयोग करके आपके द्वारा किया गया, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता से उसे एक संसाधन बनाती है। कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, इसका कोई मूल्य होता है, इसका उपयोग आप उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म को बेचे जाते हैं तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक मानव संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जनित बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने के एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जा सकता है। संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में परिवर्तित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलों का पानी, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के वे निष्ठुर हैं जो सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरण एवं अनवीकरण में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत और पुनः पारित हो सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण साधनों जैसे जल, मृदा और वन की लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरण संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों की बड़ी समस्या है। अनवीकरण संसाधन वे संसाधन का भंडार सीमित है। भंडार के एक बार खत्म हो जाने पर नवीकरण पुनः पूरित होने से हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल जाता है। उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुनः सड़क, मशीन और मानव वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन में माने के नाम से जाने जाते थे। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, वही मानव संसाधन है। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल हो। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना तो भी इस तथ्य का स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। यह ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के कारण लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर न तो चाय ही न कुछ खाने पीने के लिए लोग परेशान हो रहे थे। चारों तरफ बहुत चाय के विनाश घूम रहे थे। उसने अपने मगज बारे में बताया, मैंने हाँ ऐसा उत्तर दिया। मैं नवीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते थे, उस दुर्लभ हो सकते हैं। अनवीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा कि इस प्रकार क्या कर सकते हैं? आपके लिए सोचोगे क्या होता है? संसाधनों का सरलतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता
और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषण विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। तथा ये एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं।